गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस अकाउंटिंग टर्म्स, व्यावसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। व्यावसायिक लेन देन ऐसे लेन देनों को कहते हैं जिसमें किसी वस्तु और सेवा का हस्तांतरण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में प्रतिफल के बदले में होता है। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में या एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में वस्तु और सेवा का हस्तांतरण किया जाता है, यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है प्रतिफल के बदले में, जैसे कैश हो गया। यह हस्तांतरण किस रूप में होता है? क्रय और विक्रय के रूप में, सेल और परचेज की फॉर्म में। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में लेन देन आते हैं, यानी कि क्रय विक्रय आता है। पूंजी, कैपिटल। स्वामी जो बिजनेस शुरू करता है, व्यवसाय का स्वामी, ओनर, वो जो पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है उसे कहते हैं कैपिटल, पूंजी। यह कैश, गुड्स, फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में हो सकता है। ड्राइंग्स, आहरण, ड्राइंग। जब हम बिजनेस से, यानी कि जो स्वामी है बिजनेस से प्राइवेट यूज़ के लिए, जैसे घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए या कोई भी पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कैश लेता है या बिजनेस का सामान लेता है, उसे ड्राइंग कहते हैं। मतलब माल का होता है, मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं। जैसे हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो अगर हम कपड़ा घर के प्रयोग के लिए ले आते हैं या हमने कहीं डोनेशन देना है तो उस कपड़े को यूज़ किया तो वो कहलाएगा ड्राइंग्स। ठीक है, क्योंकि हम उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस में नहीं यूज़ कर रहे। माल, माल क्या होता है? जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो माल कहलाता है। माल से हमारा मतलब उन सभी वस्तुओं से जिन्हें खरीद कर दोबारा विक्रय करने के लिए विक्रय किया जाता है। जैसे चीनी के व्यापारी के लिए चीनी माल है, तो कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा माल है, लकड़ी के व्यापारी के लिए लकड़ी माल है। जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो क्या कहलाता है? माल। लायबिलिटी, दायित्व। वह धनराशि जो व्यवसाय ने अन्य व्यक्तियों को देनी होती है दायित्व कहलाता है। मतलब जो हमने किसी को पेमेंट करना है वो हमारी लायबिलिटी है, हमने किसी को देना है। दो तरह की लायबिलिटी होती है, करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटी होती है जिसको विद इन 1 ईयर हमें पे करना होता है, मतलब 1 साल के अंदर उसका भुगतान कर दिया जाता है। जैसे क्रेडिटर होगी, आपको आगे बताएंगे टर्म सभी। बिल पेबल, बीपी का मतलब है बिल पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन। ये ऐसी लायबिलिटी हैं जिसको 1 साल के अंदर पेमेंट करना है। जो 1 साल से ऊपर तक की होती हैं, 1 वर्ष के पश्चात किया जाता है जिनका भुगतान, वो होती हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी 2 तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद है एसेट। वो सभी जो हमारे स्वामित्व में है, जिस पर हमारी ऑनरशिप होती है, वो कहलाती हैं एसेट्स। जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स वगैरह, ये हमारी एसेट है। या ये भी कह सकते हैं ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसको भविष्य में कैश में कन्वर्ट किया जाता है या कोई जिससे बेनिफिट होता है उसे हम एसेट कहते हैं। ये भी 2 तरह की होती है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। जो जल्दी से 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती, कैश तो कैश ही फॉर्म में होता है। डेटर्स हो गए, ये भी बताएंगे डेटर्स क्या होते हैं। बीआर, स्टॉक, ये हमारी करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट जिसको हम लंबे समय तक प्रयोग करते हैं और कैश में जल्दी परिवर्तित नहीं होती। फर्नीचर, मोटर कार, बिल्डिंग वगैरह, ये भी एसेट्स की फॉर्म है। टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट, और एक होती है फिक्टिशियस एसेट और नॉर्मल एसेट। टेंजिबल एसेट होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गई, बिल्डिंग हो गया। इंटेंजिबल एसेट होती है जिसे ना हम दे सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन हम इनसे बेनिफिट लेते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे गुडविल, गुडविल होता है प्रसिद्धि, हमारा नाम, इसे हम महसूस करते हैं, इसका हमें बेनिफिट होता है। पेटेंट्स, जैसे कि हमने कोई आविष्कार किया या हमने कोई नया फार्मूला निकाला
तो वो हमारे नाम से ही होता है, उसको पेटेंट कहते हैं। ठीक है, उस पर हमारा अधिकार होता है, हमारी इजाज़त के बिना उसे कोई यूज़ नहीं कर सकता, उससे हम बेनिफिट लेते हैं, तो वो हमारी इंटेंजिबल एसेट कहलाएगी। फिक्टिशियस एसेट और नॉर्मल एसेट जो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती हैं। जैसे एक बार आपने कोई भी एक्सपेंस होता है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, आप इसका बेनिफिट आप कई सालों पर एक बार आपने खर्च किया, ठीक है, तो बजट जो भी आपने बनाया एडवर्टीजमेंट पर, तो वो एक ही बार में खर्चा हुआ और आने वाले कई टाइम में आप उसका जो है बेनिफिट कमा सकते हो। तो ये क्या कहलाएगी? फिक्टिशियस एसेट या नॉर्मल एसेट।